एक्चुअली दोस्तों, जब आप पार्टनर से प्यार करते हैं वही पार्टनर भी आपसे प्यार करता है। लेकिन पार्टनर प्यार करता है और कुछ समय के बाद पार्टनर प्यार करना बंद कर देता है, यानी आपसे दूर भागना शुरू कर देता है। उस सिचुएशन में आप परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया है कि मेरा पार्टनर मेरी बातों को नहीं समझ रहा है, मेरा पार्टनर मुझसे दूर क्यों भाग रहा है, मेरा पार्टनर मेरे ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। मैं बार बार उसको कॉल मैसेज कर देता हूं लेकिन वो रिप्लाई नहीं करता है। एक्चुअली मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपसे दूर जाना चाहता है और आपकी बातों को नहीं समझता है तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। इस वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी साइकोलॉजी बताऊंगा जिस साइकोलॉजी का यूज करके आप अपने पार्टनर को अपने पीछे दौड़ा सकते हैं और आपका पार्टनर आपसे प्यार की भीख मांगेगा दोस्तों और आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है। एक्चुअली दोस्तों, जब हम पार्टनर के पीछे दौड़ते हैं तो पार्टनर और ज्यादा आगे दौड़ता है। जितना हम पार्टनर से प्यार करते हैं उतना ही पार्टनर आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है, उतना ही आपकी बातों को समझना बंद कर देता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि पार्टनर के लिए सबसे ज्यादा अवेलेबल रहना। मेरे 3 बिंदु हैं, तीनों बिंदुओं पर ध्यान से समझना और लास्ट में मैं आपको एक गहरी ट्रिक बताने वाला हूं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रिक है। जो लास्ट का बिंदु है वो तो बहुत ही ज्यादा हैवी पॉइंट है, उसको सुनने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअली जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो उस टाइम पर हम रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं रहते हैं और अवेलेबल जब रहना शुरू कर देते हैं तो पार्टनर हमसे दूर जाना शुरू कर देता है। अभी समझना, जब आप रिलेशनशिप को नया नया बनाते हैं तो आपका पार्टनर रात रात भर आपसे बात करता है, दिन रात आपसे बात करने की कोशिश करता है। एक्चुअली वो कुछ जानना चाहता है, उसके अंदर कुछ ऐसा पैदा हो जाता है कि मुझे इस इंसान के बारे में जानना है, इस इंसान के जो एक्टिविटी है उनके बारे में जानना है, इसकी दिनचर्या के बारे में जानना है। जब ये चीजें हमारे अंदर होती है या पार्टनर के अंदर होती है तो एक दूसरे के बारे में जानने की हम कोशिश करते हैं, वही हम सारी जानकारी एक बार में दे देते हैं। यानी 1 महीने के अंदर पूरे रिलेशनशिप का मजा बस ले लेते हैं हम लोग। हमने देखा है बहुत सारे लड़कों, जब हम पूरे रिलेशनशिप का मजा ले लेते हैं तो उसके बाद रिलेशनशिप में क्या आनंद आएगा। मैं कहता हूं एंजॉयमेंट रहेगा ही नहीं। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे। एक्चुअली मेरे पास आज एक कॉल आया और उस कॉल में आप कहेंगे कि सर ये कैसे हो गया। एक्चुअली उनका रिलेशनशिप ये मान लेना 2 महीने का है और 2 महीने के बीच में उनमें कोई झगड़ा नहीं हुआ है और अच्छे से रिलेशनशिप चल रहा था और अच्छे से वो मेंटेन कर रहे थे, एक दूसरे से बड़ा प्यार भी करते थे। एक्चुअली वो लड़की उस लड़के से बड़ा प्यार करती थी, दोनों ही बस ये मान लेना काफी एज के हैं लेकिन प्यार बहुत अच्छा। जिसको ये समझ लेना उस लड़के को वो एक गॉड गिफ्ट जिसका कहेंगे वो लड़की मिली है। लेकिन उसके बावजूद पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। जैसे ही बात करना बंद कर देते हैं, अब उस लड़के का मेरे पास कॉल आता है। वो कहता है सर एक्चुअली हमारा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग था और बहुत अच्छे से चल भी रहा था। हम डेली बात करते थे, डेली एक दूसरे की अच्छे बुरे के बारे में पूछते थे, एक दूसरे के बारे में समझते थे, एक दूसरे की बातों को भी समझते थे। लेकिन एकदम से सर कैसे हो गया ये सब। अभी मेरी बात को थोड़ा डीपली समझना। एक्चुअली सबसे ज्यादा गलती होती है किसी भी रिलेशनशिप में ज्यादा अवेलेबल रहना, एक दूसरे को ज्यादा टाइम देना। जो लोग टाइम की कद्र नहीं करते हैं उनकी कद्र करना समय बंद कर देता है, यानी टाइम बंद कर देता है। आप रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा टाइम देते हैं तो भी पार्टनर को पता लग जाता है कि ये निठल्ला है, ये बेवकूफ है, ये उल्लू है, ये डमरू है, बजने वाला है, इसकी जिंदगी में कुछ और है नहीं बस मेरे अलावा। और वो आपको गारंटीड भी ले लेता है। और जब पार्टनर आपको गारंटीड ले लेता है तो फिर वो आपको इग्नोर करना शुरू करता है। कई बार ऐसा भी होता है, हम लोग कुछ गलतियां करना शुरू कर देते हैं और बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे से आपका रिलेशनशिप है, यानी मैच्योर बंदे से आपका रिलेशनशिप है और वो बंदा आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, अपना टोटल टाइम आपके ऊपर न्यौछावर कर देता है। कई बार तो ऐसा भी होता है फैमिली में समय भी नहीं होता है बात करने का, लेकिन फिर भी वो टाइम निकाल कर बात करता है। और टाइम निकाल कर बात करता है तो भी आप उससे बात नहीं कर पाते, यानी आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, यानी आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर पा रहा, आप चुपके से कहीं जाकर उसको कॉल कर रहे हैं लेकिन पार्टनर तो आपकी कॉल ही नहीं रिसीव कर रहा है। यानी अब वो पार्टनर समझ चुका है कि आप बिल्कुल बेवकूफ हो। तो यहां पर आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा।
सेल्फ कंट्रोल जिसको कहते हैं। अगर आप सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाए तो पार्टनर आपको उल्लू समझना शुरू कर देगा और आपको वैल्यू देना बंद कर देगा, आपकी बातों को समझना बंद कर देगा। दोस्त, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। जो लोग एक दूसरे पर मरते हैं, मैं मानता हूं बहुत अच्छे से प्यार करते हैं, लेकिन उन लोगों में भी प्यार कैसे खत्म हो जाता है। मैंने देखा है 20-20 साल का रिलेशनशिप कैसे टूट जाता है। आप समझ रहे मेरी बात को? जब 20 साल का रिलेशनशिप टूट गया है, और क्यों टूट गया है, एक्चुअली थोड़ी बात को डीपली समझना। कोई बार ऐसा होता है कि लड़कों के पास बहुत पैसा भी होता है, फिर भी लड़कियां छोड़ देती हैं। क्यों? आपने देखा है? नहीं पता है आपको? थोड़ा बात को थोड़ा आगे लेकर जाता हूं। अब मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों हुआ है, दोनों में झगड़ा एकदम से क्यों पनप गया है। एक दूसरे का अवेलेबल रहना। अब जब ज्यादा अवेलेबल रहोगे तो फिर रिलेशनशिप में उलझने रहेंगी। आपको अपने रिलेशनशिप को मेंटेन रखना है तो अवेलेबल रहना कम करना पड़ेगा, और ज्यादा अवेलेबल रहना आपके लिए नुकसान दे सकता है। अभी समझना, दूसरा पॉइंट बड़ा डीपली पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान से समझ लेना। रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली जिस रिलेशनशिप में आप हैं, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड को रिस्पेक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कुछ लड़के कहते हैं अरे लड़कियों को इज्जत हजम नहीं होती है। मैं मानता हूं कुछ लड़कियों को इज्जत हजम नहीं होती है, लेकिन वहीं पर जो अच्छी लड़कियां होती हैं उनको तो इज्जत हजम होती है। उनके साथ तो सही व्यवहार हम कर सकते हैं, और जिन लड़कियों को इज्जत हजम नहीं होती है उनके साथ तो बिहेवियर कोई गलत करे कोई सही करे उनको फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन वहीं पर जो लड़कियां अच्छा बिहेवियर रखती हैं, अच्छा चरित्र रखती है, अच्छा कैरेक्टर जिनका है, उनके साथ तो रेस्पेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली थोड़ा ध्यान से मेरी बात समझना। जो लड़कियां अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाती है, मेंटेन मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा फैशन कर लिया, एक दूसरे से सही से कन्विंस नहीं कर पाती है, एक दूसरे को सही से टाइम नहीं दे पाती है, उनके रिलेशनशिप आसानी से टूट जाते हैं और पता भी नहीं लगता है। अगर आप लड़के हो तो ये मेरी बात ध्यान से समझ लेना, लड़कियों को सबसे ज्यादा पसंद है रेस्पेक्ट। अभी आप देखेंगे कि जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे गाड़ियां भी ले रहे हैं, और पैसा बिना ये मत समझ लेना कोई खर्च करने का, कोई ये नहीं पता कितना वो खर्च कर दे, लेकिन फिर भी लड़कियां छोड़कर जा रही हैं। फिर भी लड़कियां उनको धक्का दे रही है, उन्हें कह रही है मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे आप पसंद ही नहीं है। मैं जिसका कैरेक्टर खराब है, कैरेक्टरलेस लड़की की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उस लड़की की जिसका कैरेक्टर शुद्ध है और पाक है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो लड़की अगर आपको छोड़कर जा रही है, कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। अगर आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी, क्या आप किसी के पास रुकेंगे? मैं कहता हूं जहां पर आपकी इज्जत नहीं है, चाहे किसी का दिल है या फिर किसी का घर है, वहां पर रुकना सही नहीं है। जब लड़की को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है तो कुछ समय के बाद तो वो देखती है कि मुझे जाना है, रुकना है, कुछ समय तक तो वेट करेगी, लेकिन कुछ समय के बाद वो ऑटोमेटिक अपनी लाइफ पर फोकस करना शुरू कर देगी, अपनी लाइफ में अपने आप को मेंटेन करेगी। या तो वो थर्ड पर्सन देखेगी, या तो तीसरे इंसान के साथ जाएगी वो, नहीं तो वो अपने आप को बिल्कुल शांत कर लेगी, ना तो आपको कुछ बोलेगी और ना अपने आप को कुछ बोलेगी, बस शांत करके इस रिलेशनशिप से दूर हो जाएगी। आप चाहे फिर उसके पीछे कितने घोड़े, जैसे कहते हैं ना, कितने घोड़े गाड़ी दौड़ा लेना, वो वापस नहीं आएगी। कि ध्यान से मेरी बात को समझना। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिस रिलेशनशिप में आपसे कोई लड़की प्यार करती है और प्यार बहुत टूट कर करती है, अपना टोटल टाइम आपको देती है, हर बात को आपकी मानती है, हर बात में आपकी वैल्यू करती है, हर बात ये मान लेना कोई भी काम करने से पहले आपसे एडवाइस लेती है, तो वो आपके लिए गॉड गिफ्ट है। ये समझ लेना मेरी बात को। मैं कहता हूं एटीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन वहीं पर जहां पर एटीट्यूड दिखाने की आवश्यकता होती है, जहां पर नीड होती है, लेकिन रिलेशनशिप को अगर आपने बचाया है और एटीट्यूड आपने डाउन करा है, तो मैं कहता हूं एटीट्यूड डाउन कर दीजिए, लेकिन उसके लिए जो इंसान आपकी रेस्पेक्ट समझता है, जो इंसान आपको वैल्यूबल समझता है, लेकिन उस इंसान के लिए नहीं, जो इंसान आपको बेवकूफ समझता है, उल्लू समझता है, कुत्ता समझता है, बंदर समझता है, उस इंसान के लिए अपने आप को बिल्कुल डाउन मत करो, बिल्कुल मत झुकाओ। मैं कहता हूं ऐसे लोगों से दूर हो जाइए जो आपको खत्म करना चाहते हैं, जो आपको डाउन करना चाहते हैं, जो आपके रिश्ते को खोखला करते जा रहे हैं, वही रिश्ते को तोड़ते हैं। अब तीसरा मेन पॉइंट है और तीसरी इंपॉर्टेंट जो ट्रिक है, वही सबसे हाई में ट्रिक है, बस इसी को यूज करना है और रिलेशनशिप आपका बस ऐसे मलाई की तरह चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको यह भी पता नहीं चलेगा कि हम रिलेशनशिप में रह रहे हैं या फिर किसी और चीज में। एक तो सबसे बड़ी बात, लड़कियों को आजादी बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा।
मैं कहता हूं रेस्पेक्ट से भी ज्यादा पसंद है आजादी। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा रात दिन अपनी लड़कियों का फोन चेक करने में लगे हैं, रात दिन उनका पहरा देने में लगे हैं, रात दिन उनकी चौकीदारी करने में लगे हैं, और फिर कहते हैं कि सर हमारी गर्लफ्रेंड तो मुझे छोड़कर चली गई। भैया अब समझ लेना, अगर आप रात दिन अपनी गर्लफ्रेंड का मोबाइल चेक करने में लगे हैं, रात दिन उसके मोबाइल में पासवर्ड लगाने में लगे हैं, रात दिन आप सोच रहे हैं कि ये कहीं किसी और के साथ ना चली जाए, कहीं किसी और से प्यार ना करने लग जाए, कहीं किसी और के साथ फिजिकल ना हो जाए, तो भैया भविष्य के सपने देख लीजिए हो जाएगी और आपको छोड़कर भी जाने वाली है। ये मुझसे लिख कर ले लेना आप। कौन कैद होना चाहेगा भैया? आजादी सबको पसंद है ना। अब कहेंगे सर एक्चुअली हम उस पर बैन लगा के ना रखे तो इधर उधर जाए, तो भैया रहना क्यों चाह रहे हैं उसके साथ? उसको छोड़ो ना। अगर आपको पता है कि उसका कैरेक्टर लेस है, बिल्कुल बहुत गंदी है, तो भैया उसको छोड़कर कोई कैरेक्टर वाली लड़की देख लीजिए। फालतू ड्रामे में मत पड़िए, किसी के निजी जीवन में, पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है अपनी गर्लफ्रेंड पर इतना पहरा लगाएंगे, तो छत पर क्यों खड़ी थी? अरे उस लड़के से बात क्यों कर रही थी भैया? उस लड़के को तूने पानी क्यों दिया है? अच्छा वो आपकी रिश्तेदारी में आ जा हुआ था, वो उसको तूने पानी दिया है, अच्छा तेरा बॉयफ्रेंड है। अब वो क्या सोचेगी? अरे यार मैं इतना ईमानदारी से इस इंसान के साथ रह रही हूं, ये इंसान मुझे नहीं समझ पा रहा है, क्या करूं? अब उसके दिमाग में आएगा कि इसको मुझे छोड़ना है। जैसे ही उसका मौका लगेगा आपको वो अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट कर देगी और दूसरे इंसान की लाइफ में चली जाएगी। फिर आप कहेंगे सर थर्ड पर्सन आ गया है। आज के टाइम में लड़कियां बड़ी गंदी है, वो किसी की फीलिंग को नहीं समझ पाती है। मैं कहता हूं फीलिंग को नहीं समझ पाती है, लेकिन मुझे ये तो बता दीजिए कि फीलिंग को समझती नहीं है। आपने फीलिंग समझाने की कोशिश करी है, आपने तो बस उसका मोबाइल चेक कर लो, उसकी फेसबुक आईडी चेक कर लो, उसका व्हाट्सएप चेक कर लो, वो खाना किस टाइम खा रही है भैया, वो किससे आज मिलकर आई है, कॉलेज से किस टाइम छुट्टी हुई है। भैया आपको अपने प्यार पर विश्वास नहीं है क्या? नहीं है? ये जो बीमारी आपको लग गई है ना, साइको बोलते हैं इसको, ये बीमारी बंद कर दीजिए। आपके पार्टनर को जाना है तो जाएगा। आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, अपने प्यार पर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सामने वाला इंसान आपसे दूर जाएगा ही नहीं, सामने वाला इंसान कभी आपको छोड़कर जा ही नहीं सकता। और नहीं विश्वास है तो भैया फिर क्या करें? फिर आपने अपना रिश्ता फालतू में बनाया है, फालतू के ड्रामे में आप चले हैं, फालतू का ड्रामा आपकी लाइफ में आया है। क्यों भैया? क्यों? कोई रिश्ता बनाने की ज्यादा जरूरत थी क्या? ज्यादा नीड थी क्या? अब आप अनसिक्योरिटी महसूस करते हो, आप अपने पार्टनर को एक मिनट भी नहीं छोड़ सकते हो, आप एक मिनट उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक्चुअली मेरी बात को थोड़ा समझना, अगर आपको अनसिक्योरिटी महसूस होती है अपने रिलेशनशिप में, यानी आपको अपने पार्टनर पर विश्वास नहीं है, आपको लग रहा है कि कहीं मेरा पार्टनर किसी और के साथ फंस सकता है, मेरा पार्टनर किसी और के साथ चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तो दोस्त आप ऑटोमेटिक कमजोर हैं। आपका पार्टनर जिस दिन इस बात को समझ गया, जिस दिन आपका पार्टनर इस बात को डीपली समझ गया, तो भैया फिर आपका रिलेशन खोखला और आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो चला गया। अब दो ट्रिक समझना मेरी बात को, दो संकेत हैं अगर आपका पार्टनर आपको कमजोर समझने लगा है। आपका पार्टनर आपसे छुपकर किसी और से बात करेगा। आप कहेंगे सर कैसे? आपने देखा है जो बहुत स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, किसी नेता को ले लेना, किसी अभिनेता को ले लेना, या किसी भी, बस ये मान लेना जो अच्छे पदाधिकारी होते हैं, वो अपनी पत्नियों पर या फिर अपनी गर्लफ्रेंड पर या फिर किसी रिश्ते पर शिकंजा कम कसते हैं। आप कहेंगे सर कैसे? वो बहुत ही ज्यादा बंदिश नहीं लगाते हैं। आपने देखा है जो बहुत ही पैसे वाले लोग होते हैं, या बिजनेसमैन होते हैं, या बहुत ही ज्यादा अच्छे पदाधिकारी होते हैं, वो अपनी पत्नियों को आजाद छोड़कर रखते हैं। आप जानते हो कितने ताकतवर होते हैं? वो चाहे तो एक मिनट में पूरा जिला बंद करा दे, पूरे डिस्ट्रिक्ट को बैन कर दे, लेकिन पत्नी उनकी ऐसे घूम रही है, कहीं भी जाए, किसी से बात करें। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हम ये मान लेना वैल्यूबल मैन है, मतलब वैल्यूबल पर्सन है, और फिर हमारा पार्टनर जाएगा कहां? और जब आप वैल्यूबल नहीं है तो भैया फिर तो पार्टनर कहीं भागेगा। तो वैल्यूबल बनना जरूरी है ना। आप कहेंगे सर वैल्यूबल कैसे बने? भैया जरूरी नहीं कि आप किसी पद पर हो, जरूरी नहीं आप बहुत ही ज्यादा पैसे वाले हो। वैल्यूबल यहां से बनता है इंसान, जिस इंसान के मन में आपकी वैल्यू बैठ गई, जिस इंसान के दिल में आपकी रेस्पेक्ट बैठ गई, आप कुछ भी करते हो, आप चाहे रास्ते के भिखारी हो, वो आपकी वैल्यू करेगा। क्योंकि वैल्यू कौन करवाता है? हम।
हम सामने वाले को क्या प्रेजेंट कर रहे हैं वो सब दिखता है। हम सामने वाले इंसान को जब प्रेजेंट करते हैं ना, यानी अपना परिचय इस तरीके का दे देते हैं, एक्चुअली आप मुझे 10 गाली दीजिए मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, आप मुझे थप्पड़ मारिए मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे आप कुछ भी बोलिए मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, तो उतना ही सामने वाला इंसान समझ जाता है कि भैया ये उल्लू है और इस उल्लू को रात को दिखता है, ये दिन में काम करेगा ही नहीं। अब इसको कुछ भी करो, इसको पीटो पिटाई करो, मारो फटको, कुछ भी करो, भैया सामने वाले इंसान को आपने कुछ तो बंदिश बतानी चाहिए ना, कुछ तो रूल रेगुलेशन बनाने चाहिए रिलेशनशिप में। और नहीं बना रहे तो भैया रिलेशनशिप भी ऐसे ही चलेगा जैसे आप चल रहे हैं, आगे दौड़ पीछे छोड़, वही दौड़ आप लगाएंगे ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं ना, उससे आगे कुछ कर भी नहीं सकते। अगर आप रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी रिलेशनशिप नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा डीपली जा रहे हैं तो भी रिलेशनशिप नहीं चलेगा। दोनों चीजों को मेंटेन करना होता है। अगर बहुत दूर आप रहते हैं, मैं कहता हूं कि बहुत दूर रहते हैं, आप बात ही नहीं करते अपने पार्टनर से, तो भी टूटेगा। आप बहुत नजदीक रहते हैं तो भी टूटेगा। समझिए भैया, क्यों भैया, किसी भी चीज को चलने के लिए ये मान लेना बैलेंस की जरूरत होती है, और जब बैलेंस की जरूरत है, बैलेंस आप बना नहीं चाह रहे हैं, ना बैलेंस बनाना चाहते हैं, ना बात करना चाहते हैं इन चीजों पर, आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। ये मान लेना दोनों इंसान को एक दूसरे से उतनी ही नजदीकियां बनानी पड़ेंगी जितनी दूरियां हैं, उतनी नजदीकियां जितना मेंटेन हो सके, और उतनी ही दूरियां जितना मेंटेन हो सके। उससे ज्यादा झुकोगे तो भी मरोगे, और ज्यादा दूर जाओगे तो भी मरोगे, रिलेशनशिप टूटे ही टूटेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए एक अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊं। आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।